मैं मनीष कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है हलाला। और हलाला क्यों होता है और हलाला क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्या यह सही है या फिर गलत है, या फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल करके ज़रूर बात करेंगे। लेकिन भारत में 3 तलाक और हलाला के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, इस बात पर भी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है जितना कि ये जानना हमें कि हलाला क्या होता है और 3 तलाक क्या होता है, और इस पर भी बात करना उतना ही आवश्यक है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आगे चल करके इस पर टॉपिक पर भी हम लोग चर्चा अवश्य करेंगे। आज तक हलाला के बारे में, 3 तलाक के बारे में ना ही तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ाया गया है, ना ही तो कभी बताया गया। तो आज हम आपको भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक सिर्फ देखते रहिए। आज से करीब लगभग 2 या 3 साल पहले मैंने एक हलाला के बारे में ही वीडियो बनाया था और यूट्यूब पर डाला, जिसमें लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फेक स्टोरी, ये गलत है, गलत तरीका से दिखाया जा रहा है। तो आज सही मायने में जानेंगे क्या है इसका सही मतलब। हलाला जो है इस्लाम में एक प्रथा है, जैसे हिंदुओं में सती प्रथा था और भी कुछ उसी तरह हलाला भी इस्लाम में प्रथा है। ना ही तो इन लोगों ने कभी हम लोगों को बताया कि 3 तलाक क्या है, हलाला क्या होता है। तो इस प्रथा के मुताबिक अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को यानी कि बेगम को 3 तलाक दे देता है तो वह उससे दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता है जब तक वह महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी न कर ले, और फिर दूसरे पति से दोबारा तलाक न ले ले तब तक वह अपने पुराने पत्नी से शादी नहीं कर सकता है, जब तक कि वह पत्नी, उसकी पत्नी जो है कि पुराने मतलब कि नए शौहर से, नए पति से तलाक न ले ले, 3 बार 3 तलाक न ले ले। और इसी प्रक्रिया को निकाह हलाला नाम से भी जाना जाता है, और इसे तहलील विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ये था हलाला के बारे में। 3 तलाक क्या है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कि अपने पत्नी को मुंह से ही 3 बार तलाक 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 बोल दिया जाए, वो हो गया 3 तलाक और उसे तलाक मिल गया। कोई कोर्ट वोट के चक्कर नहीं, सीधा बोलो मुंह से 3 बार तलाक तलाक, उसे तलाक मिल गया। निकाह हलाला के बारे में कुछ ही जरूरी जानकारियां हैं जो आप लोगों को ही जरूरी है जानना। ये देखते हैं में जो शरिया कानून है उसके मुताबिक अगर कोई अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो उसका अपमान कर दिया है उस पत्नी का। और कुरान के सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 230 में यह बताया गया है कि यदि पति 2 तलाकों के पश्चात भी तीसरा तलाक दे देता है तो इसके पश्चात उसके लिए वह वैध न होगी जब तक उसके अतिरिक्त किसी दूसरे पति से निकाह न कर लेती है तब तक। अतः नए शौहर उसे तलाक दे दे तो फिर उन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए पलट आने में कोई गुनाह नहीं होगी। और ये बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, कुरान की सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 230 में लिखा हुआ है। जिसे पढ़ना हो जा करके पढ़कर हमें आकर के कमेंट कर सकता है, बता सकता है। तो आप बोलेंगे तो दूसरी वीडियो भी ला करके आपके सामने रख देंगे। ये सारी बातें कुरान की थी। अब मैं आपको हदीस में लेकर के चलता हूँ और वहाँ से एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। वह स्टोरी सुनने के बाद आप लोग अपना बात जो है कि कमेंट में जरूर बताना। आयशा ने फरमाया, रिफा अल कुराजी की पत्नी रसूल के पास आई और कही, मैं रिफा अल कुराजी की पत्नी थी पर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया और यह अंतिम और अपरिवर्तनीय तलाक था। फिर मैंने अब्दुल रहमान बिज अज जुबैर से शादी की, पर क्या करूं, वह तो नपुंसक है। फिर रसूल ने पूछा उससे कि क्या तुम फिर से रिफा अल कुराजी से शादी करना चाहती हो। इसके बाद रसूल क्या बोलता है कि तुम अपने वर्तमान पति से भी पूरा यौन संबंध बिना बनाए तुम वर्तमान पति से शादी नहीं कर सकती हो। इसकी पूरी कहानी पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि इस्लाम में हलाला की प्रथा को नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है, प्रोत्साहित नहीं किया गया है। इस्लाम में हलाला का प्रचलित स्वरूप जो है कि जो चलता है प्रथा, ये हराम माना गया है, यानी कि सही नहीं माना गया, गलत माना गया है। ये सारी बातें थी 3 तलाक और हलाला के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि इंडिया में कौन कौन से इसके खिलाफ कानून बनाए गए और कौन कौन से कदम उठाए गए। मुस्लिम महिला अधिकार अधिनियम भारत में
30 जुलाई 2019 को बहुत ही लंबी चर्चा और विरोध के बाद पारित किया गया। आखिरकार इसका फैसला अगस्त 2017 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में आया। इस फैसले को आने के बाद 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक को भारत में बैन कर दिया गया, जिसमें फरवरी 2019 में ट्रिपल तलाक का अध्याय देश में जगह ले लिया, जिसमें यह निर्धारित करता है कि मौखिक, लिखित या ईमेल द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा दिए गए तत्काल ट्रिपल तलाक को शून्य माना जाएगा और अवैध माना जाएगा। इसका कोई वैल्यू नहीं होगा और यदि कोई ऐसा करता है तो पति को 3 साल की जेल हो सकती है। नए कानून के तहत पीड़ित महिला अपने आश्रित बच्चों के लिए भरण पोषण की भी मांग कर सकती है, भरण पोषण मांगने की हकदार है। सरकार ने पहली बार 22 अगस्त 2017 को संसद में विधेयक पेश किया। राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीजू जनता दल, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सांसदों ने इस विधेयक का विरोध किया। कई विपक्षी सांसदों ने इसे जांच के लिए एक चयन समिति को भेजने की मांग की। इसे 28 दिसंबर 2017 को भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा द्वारा पारित किया गया। ये था 3 तलाक और हलाला के लिए वीडियो। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा जवाब देने की।